आप सबको पता है इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ये लाइन आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यस, आप सबको पता है आरआरबी जेईई वैकेंसी का इंतजार हम आज से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 सालों से कर रहे थे और ये फाइनली अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आप सबको पता है आरआरबी जेईई का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। यस, अब जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो हर बच्चों के माइंड में, चाहे वो डिप्लोमा किए हो, चाहे वो बीटेक किए हो, चाहे वो पास आउट बच्चे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से हो, उसके माइंड में बस एक ही चीज चलती है, सर सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा। यस, अब सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा तो थोड़ा सा आरआरबी जेईई एग्जाम का जो वायरल ट्रूथ है, यस, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिटर ट्रूथ भी बोल सकते हो, सच्चाई जो है, इसका जो रिकॉर्ड जो रहा है, इसका जो हिस्ट्री रहा है, उसको थोड़ा सा खंगालना पड़ता है और जब हिस्ट्री को खंगालते हैं ना तो वहां से कुछ जानकारी मिलती है हमें। तो चलिए देखते हैं आरआरबी जेईई ने लास्ट ईयर जब पेपर कराया था, यस, जब आरआरबी जेईई 18 में आया था, 2018 में जब इसकी वैकेंसी आई थी, यस, तब कब वैकेंसी आई थी, कब सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, कब रिजल्ट आया था, कब सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, कब सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, इसका क्रोनोलॉजी क्या है, ये इसका जो वे है ना, ये किस वे में सोचता है चीजों को, थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपका ड्रीम आरआरबी जेईई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आरआरबी जेईई के साथ एक हार्ट जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ आरआरबी जेईई। यस, इतिहास क्या रहा है आरआरबी जेईई का, तो आप सभी को दिख रहा होगा यहां पे, देखो इतिहास में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। ये सबसे पहले क्या, नोटिफिकेशन कब आया था। यस, नोटिफिकेशन आउट कब हुआ था, तो ये जो डेट है ये 30 दिसंबर 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था। यस, 2018 की बात है, एक सदी की बात है। हो सकता है बहुत लोग उस समय में डिप्लोमा भी नहीं किए होंगे, इससे पहले ही 10th क्लास 8 क्लास 9 क्लास में रहे होंगे। बीटेक वाले बीटेक भी नहीं किए होंगे, पहले ही होंगे, सोच रहे होंगे जो इंजीनियर बनना है। देखो तभी की बात है ये। यस, इसलिए हिस्ट्री लिखा हूं। सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था ना, ये 2 मई से लेकर के 22 मई से लेकर के 2 जून तक हुआ था, 19 में। यस, देखो कितना दिन का गैप है ये। अगर आप इस दिसंबर को तो छोड़ ही दो क्योंकि लास्ट दिसंबर ये हो गया सर, साल जाते जाते खुशखबरी आई थी। यस, खुशखबरी आते ही फिर आ गया था नया साल। नया साल आया था तो मतलब 2019 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। यस, मई में तो पेपर ही हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ। यस, कितना आपके पास 5 महीने दिया गया था यहां पे आपको सीबीटी 1 के लिए। यस, और थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझिएगा। ये जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है ना बेटा, ये टोटली नॉन टेक होता है। अब ये इस नॉन टेक में कैसे क्या करना है अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, पहले इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस, तो ये 5 महीने के बाद आपका सीबीटी 1 हो गया था। फिर अगर मैं बात करूं इसका रिजल्ट कब आ जाता है सर, तो देखो रिजल्ट कब आया था, 13 अगस्त। यस, 15 अगस्त से जस्ट 2 दिन पहले 13 अगस्त को जो है ना इसका रिजल्ट आ गया था। देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे, जून, देखो जून में एग्जाम हो गया था, जून पूरा कब कर लो, जून, जुलाई और मिड अगस्त। यस, मतलब 2.5 महीने के अराउंड। यस, इसका जस्ट आधा, मतलब 2.5 मंथ में जो है ना आपका रिजल्ट आ गया था। यस, और जब रिजल्ट आया था तो जितनी वैकेंसी थी, यस, जितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना, टोटल वैकेंसी को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया था किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। यस, सीबीटी 2 के लिए लिस्ट निकला था सीबीटी 2 का। यस, मतलब सीबीटी 1 का रिजल्ट निकला था और जब सीबीटी 1 का रिजल्ट निकला था तो जितना वैकेंसी था उसको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उतने बच्चों का सिलेक्शन जोन वाइज हुआ था सबका। यस, फिर बात आई सर सीबीटी 2 का एग्जाम डेट कब रहा सर, तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट है ये ज्यादा दिन का मौका नहीं दिया था, 15 दिन का ही मौका दिया था। देखो ध्यान से, 28 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। यस, मतलब ऐसे बोल सकते हो 15 डेज केवल। यस, 15 to 16 डेज केवल मिला था सीबीटी 2 के लिए। यस, और सीबीटी 2 में जो है ना टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी पूछता है बेटा, और इस बात को समझिएगा आप लोग। सीबीटी 2 और इसी पे पूरा मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है, जो सीबीटी 2 में आप कितना स्कोर करते हो। यस, और इसके लिए क्या 15 दिन, इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं बेटा पढ़ लो, टेक्निकल पढ़ लो, नॉन टेक पढ़ लो, टाइम नहीं मिलेगा आपको। देखो ध्यान से, सोचते रहोगे 15 दिन बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये आया था सीबीटी 2। सर इसका रिजल्ट कब आया था, तो सीबीटी 2 का जो फाइनल रिजल्ट आया था ये आया था 1 नवंबर में। यस, ये 2019 में ही आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट देखो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था जर्नी 2018 से, और 1 नवंबर, ऑलमोस्ट 11 महीना, ध्यान से सुनना, 11 मंथ लग गया था इस पूरे वैकेंसी को क्लियर होने में। और इतने दिनों में ये पूरी तरह से एक एस्पायरेंट जो है ना, ये पूरी तरह से आरआरबी में जूनियर इंजीनियर लग गए थे। ये पूरी थी इसके क्या, इसकी पूरी हिस्ट्री रही है। अब बात आती है सर मुझे क्या करना है सर,
कि देखो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सबसे पहले स्टेज 1 का एग्जाम होगा, CBT 1 जिसको बोलते हो, ये क्वालिफाइंग नेचर का है बेटा। जब आप पढ़ोगे ना नोटिफिकेशन तो लिखा रहता है इतना मिनिमम परसेंटेज, वो बस बकवास वाली बातें। ऊपर से जो टॉप वाले बच्चे होते हैं ना उसको पिक कर लिया जाता है और उसको CBT 2 के लिए भेज दिया जाता है। यस, कितना टोटल वैकेंसी का 15% 15 से मल्टीप्लाई करके बच्चों को कहां भेज दिया जाता है, CBT 2 के टेस्ट लेने के लिए। यस, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये टोटली नॉन टेक है, यस टोटली नॉन टेक है। और नॉन टेक का सिलेबस क्या है हम बता दिए हैं, रीजनिंग पूछेगा, एप्टीट्यूड पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, यस और करंट अफेयर्स पूछेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इसको अच्छे से कीजिएगा, तभी जाके इसमें आप सेलेक्ट हो पाओगे। क्योंकि मेनली जो इंजीनियर है ना, जो टेक्निकल जेईई एग्जाम का तैयारी करता है ना, वो बच्चा यहीं पे मात खा लेता है। CBT 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए CBT 1 को बहुत सीरियस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस 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 करके ही इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका एग्जाम क्रैक होगा। यस, ये क्रैक कर लिए समझो तुम RRB जेईई अच्छे से निकाल लोगे। फिर बात आती है स्टेज 2 का। यस, CBT 2 का सर, CBT 2 का टेस्ट में इसी से मेरिट डिसाइड होता है, लेकिन इसमें टेक्निकल भी पूछा जाएगा प्लस इसमें नॉन टेक भी पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी पूछा जाएगा, बहुत हाई लेवल का नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं यहां पे जो लास्ट ईयर का पेपर रहा है उसमें थ्योरेटिकल का बात करूं तो आपको और ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल ही होता है। न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये समझो 5 to 10%, कितना 5 to 10% क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन होता है, आराम से कर ले जाओगे। अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हो और भी स्टेट जेईई का तैयारी कर रहे हो तो आराम से कर लोगे। तो मेन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पार कर गए ना तो यहाँ पे आराम से अच्छे परफॉर्म करोगे। इसके बाद वही चीज होता है, DB होता है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये सारी चीजें आपका होता है। तो यहाँ पे मेन जो प्राइम टारगेट है, जहां पे जूनियर इंजीनियर वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे जो बीटेक किए हुए हैं, उसको लगता है नॉन टेक को ऐसे ही हम उड़ा देंगे, लेकिन नॉन टेक को ऐसे उड़ाने के चक्कर में खुद उड़ जाते हैं और उसका CBT 1 में ही सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे हमने हजारों बच्चे देखे हैं, इसलिए मैं आपको जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूं, इस एग्जाम को बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से जो टॉपिक मेंशन है ना उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें सपोर्ट चाहिए, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, इस स्कैनर को स्कैन कीजिएगा और आपका अपना लक्ष्य जो है उसको जरूर याद रखिएगा। ये रेलवे का जो है ना लिखा है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, यस सेंट्रल रेलवे का ऑफिस है, ये ऑफिस में बस जाने का ड्रीम है। यस, इसको स्नैपशॉट लेकर के रखिएगा क्योंकि यहीं जाने का तो ड्रीम है, तभी तो RRB जेईई के लिए इंतजार कर रहे थे, तभी तो RRB जेईई का तैयारी कर रहे थे। यस, बिल्कुल लगे रहिए, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।